नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम केस टेकिंग कैसे लें। दोस्तों, जब आपके क्लिनिक में या फिर आप कहीं जाते हैं और आपको पेशेंट से भेंट हो जाती है, तो दोस्तों हम चाहते हैं कि रोग क्या है, रोगी किस चीज़ से परेशान है। तो वहाँ पर दो तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। कई जो डॉक्टर होते हैं उनके दिमाग में कुछ इस तरह का रहता है कि ये 4-5 सवाल हम पूछ लिए, बस केस टेकिंग हो गया। लेकिन दोस्तों, एक प्रोसेस होता है, यू शुड मेंटेन दैट, और उसको आपको फॉलो करना चाहिए। कि जो सबसे पहली चीज़ है कि ऑब्जर्वेशन करना। जैसे ही पेशेंट आपके क्लिनिक में आ रहे हैं, ऑब्ज़र्व दें। कई होंगे एकदम हरीडली आपके क्लिनिक में घुस जाएंगे, जो एक्वार्डनेस दिखता है, और कई ऐसे होते हैं जो आपसे बाकायदा एक प्रोसेस से आते हैं कि सर मे आई कम इन, इस तरह से। तो वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है। दूसरा जो है दोस्तों, वो है स्पॉन्टेनिटी। कई रोगी जो होते हैं वो अपने बारे में डॉक्टर को बताना चाहते हैं। लेट देम स्पीक, उनको बोलने दीजिए। और जो स्पॉन्टेनिटी है उनका, वो अपने केस को जो डिस्क्राइब करेंगे वही सबसे अच्छा होता है। तो लेट देम डिस्क्राइब देयर डिजीज, देयर इलनेस। तो उससे होगा क्या कि वो आपको बताएंगे कि सर मुझे फलना था, माइग्रेन था, या फिर मुझे कंस्टिपेशन है, इतने दिनों से है। तो आप जो है डायरेक्टली कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन पेशेंट आपको सब कुछ बता रहा है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है केस टेकिंग का, वो है दोस्तों टू नो द मेंटल स्टेट और द मेंटल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। कि अभी जो है कि इस रोग को होने के बाद रोगी में किस तरह का मेंटल स्टेट है। क्या वो उससे बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, या फिर वो इस रोग के बारे में क्या सोचता है। ये आपको रोगी खुद बताएगा। आप देखेंगे कि रोगी अपना फ्रस्ट्रेशन या रोग के बारे में कि मैं इससे तंग आ गया हूँ, या फिर मुझे अब जीने की इच्छा नहीं हो रही है, सर लगता है कि अभी रोग ठीक ही नहीं होगा, इस टाइप से रोगी बोलता है। तो वहाँ पर आपको रोगी को बोलने देना चाहिए, उनको स्पॉन्टेनियस वे में। लेट देम डिस्क्राइब देयर डिजीज़ और इलनेस और सिम्टम्स। तभी आप जान पाएंगे कि उनका मेंटल सिम्टम्स क्या है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मेंटल स्टेट का जब वो डिस्क्राइब करता है तो वो बताएंगे कि हाउ दे एडेप्टेड टू दैट इलनेस। अगर किसी को माइग्रेन है और लंबे समय से है, तो दोस्तों वो बताएंगे कि पहले मैं फलना जगह गया, फले ये किया वो किया, उसके बाद भी सर ठीक नहीं हुआ। तो जो है हम इस रोग में जब दर्द होता है तो फलना चीज़ कर लेते हैं, उससे आराम होता है। तो आपको कुछ जो है व्यूज़ मिल जाते हैं उस रोगी के कंडीशन के बारे में और उसकी सिविरिटी के बारे में। तो इससे क्या होता है कि एडेप्टेशन जो है रोगी का, कि किस तरह से ये एडेप्ट कर रहा है, ये इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित न हो करके ये आशावादी है कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा। अगला है कि स्पेन ऑफ इलनेस। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कितने समय, कितना पुराना रोग है, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। और जब वो डिस्क्राइब करता है तो वो खुद भी बता देगा कि हाँ इतने दिनों से मुझे ये रोग था, मैं ऐसे ऐसे कर रहा था। तो आपको रोग कितनी पुरानी है ये भी पता लग जाती है। और लास्ट ये होता है कि वो आपके पास और होम्योपैथी में क्यों आए। तो वो आपको जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर आप इस तरह से सवाल करें कि तो अब बताइए कि अब आपको क्या लगता है, आप हमारे पास आए हैं। तो जी सर, हमने सुना है कि आप इस तरह के पेशेंट को ठीक किए हैं, इसीलिए आए हैं। तो अंधविश्वास टाइप का जो सुपरस्टिशन है, या फिर उनको है कि मुझे होम्योपैथी पर बहुत विश्वास है, तो मैंने सोचा कि होम्योपैथी ही क्यों ना ट्राई करूं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि पेशेंट की आस्था जो है वो डिस्क्राइब होती है कि हाँ पेशेंट जो है आपके पास आया है पूरे विश्वास के साथ
आप पर पूरा आस्था लेकर आया है, इसलिए आप उन्हें सही से सही इलाज दें और जल्द से जल्द ठीक करें। तो ये एक प्रोसेस होता है केस टेकिंग का, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा है। आपको प्रायर डिसीजन नहीं लेना है कि मुझे यही सब 2-4 सवाल पूछने हैं बस हो गया, लेकिन अगर आप प्रॉपरली केस टेकिंग करना चाहते हैं तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को बोलने दीजिए, उनको खुद से डिस्क्राइब करने दीजिए, इसमें बहुत अच्छा है। और दोस्तों एक यहाँ पर है कि केस टेकिंग में जो बच्चों के लिए है, जैसे उनके माता पिता को सुनना तो बहुत ही अहम है वहाँ पर, लेकिन अगर बच्चा कुछ बोल रहा है कि मुझे पेट में दर्द रहता है, या मुझे छाती में दर्द रहता है, या मुझे खाना खाने में दांत में सेंसिटिविटी महसूस होती है, तो इस तरह के जो सिम्टम्स वो बता रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा जोर करना चाहिए और उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए पेडियाट्रिक्स के लक्षणों को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए बच्चों के केसेस में, और बच्चा जो बोल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरह से आप केस टेकिंग करके लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।